तो हमजा कहाँ था? उसे क्यों नहीं पता कि तारा कहाँ है? अरे कैसे पता होगा उसे? उसी ने तो रात को तारा को कमरे से बाहर निकाल दिया था। कमरे से बाहर निकाल दिया? और आप ये बात अभी मुझे बता रही हैं? अरे तुम्हारा ही बेटा है ना वो। तुम क्या किया करते थे? हमजा को पूछ रहे हो? अपनी बात बताओ ना तुम। कहाँ है हमजा? मैं हमजा को बुलवाता हूँ। हमजा, हमजा! अरे नहीं है हमजा इस वक्त घर में, तारा को ढूंढने के लिए गया हुआ है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अल्लाह जाने कब निकली है घर से, रात को गई है या सवेरे गई है, कुछ पता नहीं। मैं अभी जाता हूँ, आप टेंशन न लें। अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना मेरे रब, मेरी तारा को अपनी हिफाजत में रखना। पता नहीं कहाँ चल गई अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई है मेरे घर को, कोई चीज सीधी नहीं हो रही, हर काम उल्टा हो रहा है। अम्मी आपको बता के गई है कहाँ गई है वो? आपसे तो करती है ना दिल की बातें। दुआ का वक्त है बेटा, दुआ का। अरे यूं परेशान होने से बच्ची वापस नहीं आ जाएगी। तो वो वापस नहीं आई ना और कहीं चली गई ना, तो मैंने अपने आप को कभी माफ नहीं करना, इस मेरी वजह से हुआ। कहाँ चली गई है? मैं तो दुआ कर रही हूँ अभी आ जाए, बस अभी क्या अभी आ जाए किसी तरह। अल्लाह करे वही। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप लोगों का ऑर्डर है। हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैम एड्रेस यही क्या है, किसी अहमद बीबी के नाम से ऑर्डर है। एक्सक्यूज मी। जी मैम, ये आप लोगों का ऑर्डर। वालेकुम अस्सलाम। सारी चीजें पूरी? जी मैम। सब खुदा का, हम पे इतनी बड़ी मुसीबत टूट गई है और देखिए इस लड़की को खाने ऑर्डर कर रही है। अरे तो मुसीबत हम पर टूटी है ना, उस पर तो नहीं। और सलमान की वजह से तो रह रही है वो इस घर में। और फिर तुम कौन सा उसको ब्याह कर लाई हो जो गिला कर रही हो इस तरह? मैं भी अपने बेटे की ही बात कर रही हूँ, वही लेकर आया ना इसको। ऐसी लड़की से शादी कर रही है, इसको ना हमारी परवाह है ना हमसे कोई मतलब है। ऐसे कैसे चलेगा? सलमान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी, सोच समझ कर ही शादी की है ना उसने, उसके साथ बच्चा तो नहीं है वो। तारा वापस आ जाए। हमजा को कॉल करूं? हाँ हमजा को फोन करो और तसल्ली रखो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। देखो तारा ने आज तक कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, इंशाल्लाह उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। आज इन दादा नाश्ता कर लें। तुम करो बेटा, हमारे हलक से तो एक लुकमा उतरना भी हराम है जब तक बच्ची नहीं आ जाती हमारी। मम्मी हमजा तो फोन नहीं उठा रहा। अरे तो सलमान को फोन करो ना बेटा, उससे पूछो। सलमान से मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, वो कह रहा था कि अभी तो तारा नहीं मिली, लेकिन अब वो हॉस्पिटल्स देखने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में क्यों? क्या कहा है सलमान ने तुमसे? क्या बात हुई है? सच सच बताओ, क्या हुआ है तारा को? बस यही बात हुई है, और कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा सोचो बेटा, अच्छा सोचो कि अच्छा होगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो। कुलसूम शुक्र अल्लाह तेरा, शुक्र लाख लाख शुक्र है। कहाँ गई थी बेटा? किधर चली गई थी?
तारा कहाँ गई थी? तुम आओ बैठ के बात करते। ऐसे कौन चला जाता है घर से सवेरे सवेरे बगैर बताए हुए? कुछ चाहिए था ना बेटा तो हमको बताया होता ना तुमने। चलो बैठ के बात करें। मेरे बाबा को कॉल करो, वो भी गए हुए हैं। मैं बताओ आ गई है। आप खुद ही बता दें, मुझसे तो बात तक नहीं करते। हाँ तो क्या करे फिर? शुक्र करोगे तुमसे बात नहीं करता। बात करता होता तो लग पता जाता तुम्हें। अम्मी, सलमान, हाँ बेटा। चलो आप बैठ के बताओ क्या। ये तो मुझसे भी नाराज हो गई। मैंने अपनी पोती को नाराज होना नहीं सिखाया। जाओ नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त करो, मैं बात करती हूँ उससे। और रहीम को और उसको फोन करके बता दो कि घर वापस आ जाए। तुमने घर में किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप चल दी घर से बाहर। तो अच्छी बेटियां ऐसे नहीं करती। कितने परेशान हुए थे हम सब। अच्छा खैर, कहाँ गई थी तुम? क्या काम था तुम्हारा? काम हो गया? नहीं, उसने मुझे निकाल दिया। कहा और तुमको कब्रिस्तान में आने की इजाजत नहीं है। कब्रिस्तान गई थी तुम? पागल हो गई हो क्या? हमारे यहाँ तो इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है। तुम्हारे बड़े अब्बू को पता चलेगा, बहुत खफा होंगे वो। बड़े क्यों नहीं सोचते कि बच्चे खफा हो जाएंगे? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। हमजा की तो ऐसी खबर लेंगे ना तुम्हारे बड़े अब्बू, देखना तुम। मैंने बता दिया उन्हें कि कल उसने क्या किया तुम्हारे साथ। बेटा बहुत गलत किया उसने। यही बात थी ना? देखो बात तो गलत है, मगर तुम्हारा यूं रूट कर घर से बाहर जाना ये ज्यादा गलत है। हम लोग बैठे हैं ना यहाँ, हम देख लेते। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने बड़े अब्बू से बात करती। ये बात नहीं है दादो। तारा, तुमने इनकार नहीं किया तो मुझे लगा कि तो फिर क्या बात थी? खामोशी का मतलब इकरार नहीं होता। ये बात भी समझ नहीं आएगी किसी को। मेरी सॉक्स कहाँ रखी हैं? मुझे नहीं पता। आप कह क्यों नहीं देती हैं बाबा से? उनसे कहें कि खत्म करवा दे सब कुछ। तुम कह दो। तुम क्यों नहीं कहते? मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसी की तैसी आपके एतराज की। पहले भी मेरे मसले आप ही हल करती आई है ना, तो अब भी आप ही करेंगी। मैं कुछ नहीं जानता, आप बाबा से बात करें और हल निकालें इस बात का। तलाक देना चाहते हो ना मुझे? दे दो। आप चाहती क्या है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। आपको बोलना चाहिए ना बाबा से। आपकी तो बात मानते हैं वो, हमेशा से यही हुआ है। फिर अब क्या मसला है? अब बात करें ना बाबा से। बड़े अब्बू से बात करने का कोई फायदा नहीं है।
तुम्हें जो भी करना है खुद करना होगा। और हाँ, एक और बात, आइंदा मुझसे इस लहजे में बिल्कुल भी बात करने की जरूरत मत करना। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग एमन। कहती थी ना मुझसे कि मैं हमेशा उससे डोमिनेट करता हूं। देख लो नाज़नीन, बात नहीं मानी उसने मेरी। मैं भी आइंदा अब उसकी कोई बात ना सुनूंगा ना मानूंगा, याद रखना। और मेरे लिए क्या हुक्म? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं मिलने जाऊंगी। क्यों जाओगी तुम? मैं गया था ना, वो नहीं आई मेरे साथ। अब इस घर से कोई भी मैं लेने नहीं, मिलने जाऊंगी उससे। नहीं जाओगी तुम, कोई भी नहीं जाएगा जब तक उस लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। इस घर से कोई ना उसे मिलने जाएगा ना पूछने जाएगा। इज इट क्लियर? उससे शादी की है, गलती नहीं की। ठीक है, नहीं की उसने गलती, लेकिन तुम भी ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? डोंट डू दिस। फरहत, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। जी साहब। तो आप क्यों आ रही हैं मुझसे मिलने? आपको नहीं आना चाहिए। ऐसे क्यों कह रही हो अहमद? मैं माँ हूं तुम्हारी बेटा। तो रोकना चाहिए था। उस वक्त तो आप चुप हो गई थी अपने हस्बैंड के सामने। तब भी तो माँ ही थी ना अब मेरी। तुम नहीं समझोगी अहमद, तुम कभी नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी और मुझे समझाने की कोशिश भी ना करें आप। एमन, मुझे मिलना है तुमसे बेटा। तुम कुछ भी कह लो, जितना भी मना कर लो, मुझे देखना है तुम्हें। प्लीज मुझे अपना एड्रेस तो बताओ, कहाँ पर हो तुम? खुदा हाफिज। एमन, शुक्र है वैसे तारा मिल गई। अम्मी और दादू की तो बहुत बुरी हालत थी। और तुम्हारी मेरी क्या? हालत तो तुम्हारी भी अच्छी नहीं थी। इतना परेशान तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल दादू और अम्मी असल में आई थिंक तारा इस तरह कभी अकेले घर से बाहर गई नहीं है, शायद इसलिए। क्या कहा तारा ने? कहाँ गई थी वो? कब्रिस्तान में थी वो, अपने अम्मी अबू की कब्र पर। फातिहा पढ़ने गई होगी। फातिहा पढ़ने तो पहले भी जाती होगी। पहले तो कभी नहीं गई। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? कल हमारी शादी हुई और आज वो फातिहा पढ़ने चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा इमन? क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं भाई, वैसे ही पूछ रही हूँ। लड़की अचानक गायब हो गई। उसका शौहर और उसका बाप उसको ढूंढने निकल गए। उनको नहीं मिली, तुम्हें मिल गई। जाहिर है तुम्हारी ही बात हुई होगी ना उससे, बस इसलिए पूछ रही हूँ। तो क्या बताया उसने? सच सच बताना, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम।
किसी रिश्तेदार की कब्र पे गई थी या कोई रिश्ता दफनाने गई थी? ऐसा नहीं होता।